सभी ने पाप कर्म करना छोड़ देना चाहिए, तभी कुशल कर्मों का संचय होगा। और जब कुशल कर्मों का संचय होगा तो हमारा चित्त ही शुद्ध होगा, और जब ये चित्त शुद्ध होगा तभी तथागत भगवान गौतम बुद्ध का प्रबुद्ध शासन आएगा, प्रबुद्ध शासन आएगा। साधु साधु साधु। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये काम भी हमने शुरू किया पारिवारिक धर्म संगोष्ठी ने कि घर घर ये ग्रंथ हम पहुंचाते हैं, फ्री में भी बांटते हैं, और इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिसका ये हाल है, सो इन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया, 10 रुपए में ये ग्रंथ लोगों तक पहुंचाया है। तो ये हर घर में रहना ही चाहिए। अब ये ग्रंथ रहना चाहिए तो सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आलमारी की, तो क्या करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। तो उमेश कुमार मैत्रेय सर ने इसका रेफरेंस दिया है। ये है चैप्टर जिसका रेफरेंस है, मैं बता दूं, ये चौथा भाग भिक्षु और गृहस्थ। आप लोग चाहे तो नोट कर लें इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐतिहासिक दस्तावेज है बाबा साहब का। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब ने इसकी प्रस्तावना पूरी की है, और 5 दिसंबर की रात्रि में, और 6 दिसंबर को बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। दैट मीन्स ये वसीयत है। ओके। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले के येवला गांव, और धम्म दीक्षा कब ग्रहण की, 14 अक्टूबर 1956 को। तो कितने साल लगाए, 21 साल। तो ये 21 साल का जो समय लगाया वो सिर्फ यही चिंतन करने में लगाया कि आखिर किस कारण से बौद्ध धर्म यहाँ से खत्म हुआ। अनेक कारण थे उसके, और उन अनेक कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि बौद्ध समाज नहीं था। यदि बौद्ध समाज उस समय रहता तो शायद वो पुष्यमित्र शुंग से लड़ता, और इस तरह से जो खत्म हो गया यहाँ से बौद्ध धर्म, वो नहीं हुआ होता। अब कैसे इसको पूरी करें, क्योंकि संघ दीक्षा तो हो रही थी, धम्म दीक्षा नहीं हो रही थी। ये 21 साल का पूरा काम बाबा साहब ने जो समय है इसी काम में लगाया कि मैं कैसे धम्म दीक्षा दूं। तो धम्म दीक्षा देने के लिए लोग कहां से आएंगे, और हम वॉल्यूम पढ़ रहे हैं अभी। प्रसेंद्र सर को पता है, हमारे सारे लोगों को पता है, पुष्पा ताई को भी पता है कि हम लोग वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। खंड अभी 39, 38, 39, 40। सो जो खंड 18 मराठी में है, आप लोग 18 खंड पढ़े होंगे मराठी भाषा में। 18 के 1, 2, 3 भाग हैं, उसी को हिंदी ट्रांसलेशन हुआ है 38, 39, 40। तो 38 हमने पढ़ लिया, अभी 39 हम पढ़ रहे हैं। और अभी 40 के अंदर में ये पूरी घटना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किस प्रकार से लिए। सो बाबा साहब की जो तैयारी रही है, लोगों को कैसे माइंड चेंज करें, कैसे उनको धर्म त्यागने के लिए समझाएं। अब ये काम उन्होंने किया, और करने के बाद में जो दिन आया 21 साल के बाद, 14 अक्टूबर 1956। तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने क्या दिया, बौद्ध समाज का निर्माण करने के लिए बाबा साहब ने क्या दिया, 22 प्रतिज्ञा। अब 22 प्रतिज्ञा कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता, ये जानकारी हमको होना बहुत जरूरी है। ये एक छोटी सी किताब पारिवारिक धर्म संगोष्ठी ने प्रकाशित की है, ये भी लगभग सबके पास होगी, हिंदी और मराठी में है, बाबा का आदेश। सो ये है बाबा का आदेश, जो उन्होंने बुद्धानी धर्म के पृष्ठ 356 पर लिखा कि बौद्ध समाज का नहीं होना भारत से बौद्ध धर्म के पतन के प्रमुख कारणों में से एक कारण रहा है। और उसी बात को पारिवारिक धर्म संगोष्ठी के सदस्यों ने रिसर्च किया, लगभग 32 साल हो गए। 1990 में मलाजखंड से ये काम शुरू हुआ था, और मलाजखंड के जो चिंतक लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, उसमें डॉक्टर गोंडोले की अध्यक्षता थी, और वहां पर ये सोचा गया कि आखिर क्या कारण है कि बौद्ध समाज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर ये बात आई कि जो त्योहार संस्कार है, जो आज आप बात करें ना कि गरसोली या मंगलसूत्र, काली पोत, ये मलाजखंड से शुरुआत हुई थी। बाद में आरपीडीएस ने इसको हाथों हाथ लिया, और पूरे देश में आज फैल गई है, और सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई ये गुलामी है। काला धागा ही गुलामी की निशानी, यानी गुलामी मतलब शूद्रों की निशानी। हाँ, और लाल धागा, पीला धागा, ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है। तो ये पारिवारिक धर्म संगोष्ठी गांव गांव में जाके लोगों को ये समझाती है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्रतिज्ञा दी, यानी 22 प्रतिज्ञा, ये बाबा का आदेश है। तो बाबा का आदेश यानी 22 प्रतिज्ञा, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं हैं, 1 से लेकर के तो जो 8 तक की प्रतिज्ञा है, 8 तक की प्रतिज्ञा है, ये पुराने धर्म से निकलने की है। अब मैं कई बार आरपीडीएस के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी, तो भगवान बुद्ध ने दी कि नहीं?
लोग कहते हैं भगवान बुद्ध ने नहीं दी, लेकिन फिर हम बताते हैं उनको कि बाबा साहब के पहले भगवान बुद्ध ने 22 प्रतिज्ञा दी है। तो कैसे दी है उसको समझना पड़ेगा कि तथागत बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दीक्षा हो गई, धम्म में दीक्षा हो गई। फिर ये क्यों कहना पड़ता है नत्ति में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरम एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अय्यं धम्मो में शरणं वरम एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जय मंगलम। नत्ति में शरणं अय्यं संघो में शरणं वरम एतेन सच्च वज्जेन होतु मे जय मंगलम। क्यों ये क्यों कहना पड़ता है? ये 22 प्रतिज्ञा नहीं है तो क्या है? मैं बुद्ध को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, मैं धम्म को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, मैं संघ को छोड़ अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो। यही बात तथागत बुद्ध ने बताई ना। तो तथागत बुद्ध ने जो बात बताई 2500 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले, उसी बात को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल के बाद में 22 पॉइंट बना के रखा। वही की वही बातें हैं, क्योंकि ये जो 8 बातें हैं ये पुराने जो हमारा जो भी जिसमें थे हम लोग उससे निकलने की बात की है। ये तो बहुत जरूरी है। भी गिलास में गंदा पानी भरा है तो गंदा पानी तो फेंकना पड़ेगा, तभी शरबत पी सकते हैं, नहीं तो शरबत नहीं पी सकते। तो यही बात बाबा साहब ने बताई, इसमें किसी का विरोध नहीं है। तो जिस धर्म में हम लोग रह रहे थे या जी रहे थे हमारे लोग, उनको निकालने के लिए शुरू की 8 प्रतिज्ञा बताई। उसके बाद में उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य समान है और मैं समानता की स्थापना के लिए। तो ये तथागत बुद्ध का संदेश है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय ये तथागत बुद्ध का सामाजिक संदेश है। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि भगवान बुद्ध ने सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक संदेश दिया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, भगवान बुद्ध ने सिर्फ सामाजिक संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने दोनों संदेश दिए और इसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा के अंदर रखा हुआ है। तो हम यदि 22 प्रतिज्ञाओं को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आएगा। इसके बाद में जब आता है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात आ जाती है, उसके बाद आता है 11वीं प्रतिज्ञा में आता है कि मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन करूंगा। यहाँ अष्टांगिक मार्ग आता है, यानी शुद्ध विपस्सना आती है। कई लोग कहते हैं विपस्सना भगवान ने नहीं बताई, तो भगवान ने भाई विपस्सना नहीं बताई तो कुछ नहीं बताया। धम्म यानी क्या है? पच्चतंग वेदी तप्पो वियोहिति। इसका मतलब क्या होता है? पच्चतंग वेदी तप्पो वियोहिति, विद्वान लोगों के द्वारा वेदनाओं के आधार पर जानने वाला धर्म है। तो धम्म को तो आप वेदना भी समझ सकते हो, बिना वेदना के धम्म को नहीं समझा जा सकता है। तो ये विपस्सना की बातें पूरे बुद्ध के जो धम्म है, त्रिपिटक है, उसमें ऑलरेडी बताई गई है। और वही बात यहाँ बताई, पंचशील की बात बताई, अष्टांगिक मार्ग के बाद में पारमिता की बात की और फिर पंचशील की बात की है कि प्राणी मात्र पर दया रखूंगा। पंचशील में जो 13वां, इसमें जो 13वीं प्रतिज्ञा है पंचशील का पहला शील, पंचशील का पहला शील क्या कहता है? मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा, है ना? मैं प्राणी मात्र की हत्या नहीं करूंगा, ये 5वां शील है। लेकिन 13वीं प्रतिज्ञा क्या कह रही है? मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। अब आप बताइए, बाबा साहब का आदेश है ये, मैं उसका लालन पालन करूंगा तो उसको मार के खाऊंगा क्या? और खा रहे ना, कितने लोग हैं जो नहीं खाते? अब आप स्वयं देखिए कि हम बाबा साहब के आदेश का कितना पालन कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बाबा साहब तो खाते थे। हाँ खाते थे, लेकिन 14 अक्टूबर 56 के पहले, 14 अक्टूबर 56 के बाद में बाबा साहब ने नहीं खाया। कोई एविडेंस हो तो बताइए। तो ये बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आदेश है ये 22 प्रतिज्ञा के अंदर पूरा बुद्धिज्म ही है। 22 प्रतिज्ञा समझ लिया तो बुद्धिज्म आ गया इसके अंदर, पूरा बुद्धिज्म है। 22 प्रतिज्ञा में कुछ भी नया नहीं है, पूरा बुद्धिज्म है। 10 पारमिता भी है उसमें और अष्टांगिक मार्ग भी है। तो ये बुद्धिज्म है। और पंचशील है, 5 शील, 10 पारमिता और अष्टांगिक मार्ग, बुद्धिज्म इतना ही है। अब इसके आगे यदि हम चलते हैं तो बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा दी समाज निर्माण करने के लिए, तो समाज का निर्माण कैसे होगा? समाज किसको कहते हैं?